देखिए, सीए के रिज़ल्ट्स आ गए हैं। जो सीए के रिज़ल्ट्स होते हैं वो हमेशा कभी खुशी कभी गम टाइप होते हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे अमेज़िंग आते हैं कि सर ये हो गया, इतने बढ़िया मार्क्स आ गए, रैंक आ गई। उनसे हमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है। बट कुछ मैसेजेस ऐसे भी आते हैं कि सर क्लियर नहीं हुआ, बॉर्डर पे रह गया, 2 मार्क्स और होते तो शायद पास हो जाता। दुःख भी होता है बच्चों की मेहनत देखने के बाद कि मेहनत की थी लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हुए। बट कोई बात नहीं, ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ़ है। शायद थोड़ी मेहनत कहीं कम रह गई होगी, उसे इस बार पूरा कर लेंगे, इस बार मेहनत करेंगे, जाग जाएँगे, आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे लेकिन किसी भी कारण से वो क्लियर नहीं हो पाए। देखो, मुझे पता है अभी आप बहुत दुःख में हो, मेरी बातचीत शायद पूरी समझ भी ना आए, लेकिन कोशिश करना, एक पेन पेपर लेकर बैठना और पिछले 4-6 महीने में जब आपने पढ़ाई करी थी उसे नोटिस करना कि कहाँ कमी रह गई। अगर मार्क्स को देखकर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कमी रह गई या कुछ सब्जेक्ट्स में आपने चैप्टर्स छोड़ दिए थे, वो कमी रह गई, टेस्ट नहीं दिए थे, वो कमी रह गई या क्लासेस ही अच्छे से नहीं करी थी, वो कमी रह गई या क्लासेस ली ही नहीं थी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनी, वो कमी रह गई। आपको पहले अपनी कमी को ढूँढना है। देखो मेरी बात को समझो, अगर एक रिजल्ट जिसमें अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आता है, उसके पीछे कई रीज़न्स होते हैं कि वो अनसक्सेसफुल क्यों हुआ कैंडिडेट, क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? तो मेरे हिसाब से सक्सेस का जो मंत्र है वो वहीं से स्टार्ट होता है, पहले आपको अपनी गलती ढूँढनी होगी, क्योंकि अगर गलती नहीं ढूँढी तो ये एक लूप है, बार-बार, बार-बार सेम रिजल्ट आता रहेगा। मैं कई बच्चों को जानता हूँ 4-4 अटेम्प्ट हो गए, पास नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि ना तो वो अपनी गलती ढूँढ रहे हैं, ना ही अपनी गलती पे काम कर रहे हैं। तो पहले अपनी गलती को ढूँढो। वो गलती क्या हो सकती है? वो गलती हो सकती है आपने पढ़ाई ही नहीं की है, पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, पढ़ाई ठीक ऑर्डर में नहीं करी, पढ़ाई पूरी नहीं करी या रिवीजन नहीं करी, टेस्ट नहीं दिए, अपने करिकुलम को इतना वास्ट बना लिया कि एंड में पूरा रिवाइज ही नहीं कर पाए या कुछ सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दिए, कुछ सब्जेक्टों को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया, बिल्कुल कम पढ़ा, उनकी वजह से ग्रुप रह गया। तो देखो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इन सब प्रॉब्लम्स का लेकिन हल है। आप अपने लिए आज से आगे का टाइम टेबल बनाएँ। टाइम टेबल में लिखें कि कितने दिन आपने किस सब्जेक्ट को देने हैं और किस तरीके से तैयारी करनी है। अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर मैं 1 ग्रुप दूँ कि दोनों ग्रुप दूँ? कि अगर मान लो मैंने ग्रुप 1 दिया था, मेरा अभी ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट कर दिया, तो अब मुझे ग्रुप 1 दोबारा देना चाहिए या बोथ ग्रुप्स दे देने चाहिए या आप सेकंड ग्रुप पढ़ के पूरा दूँ? देखो, वो आपकी ना प्रिपरेशन लेवल पे मैटर करेगा। अगर आपने ग्रुप 2 आधे से ज़्यादा पढ़ लिया है, तो मेरे हिसाब से इस वक़्त खाली ग्रुप 2 पढ़ो और पेपर देकर आओ, अगर ग्रुप 1 अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है तो। हाँ, लेकिन अगर ग्रुप 1 में बिल्कुल बॉर्डर पे रह गए हो, प्रिपरेशन अच्छी थी बट किस्मत की ने साथ नहीं दिया, 190 पे रुक गए हो, मतलब एकदम क्लोज़ टू इट रुक गए हो, मान लो 140 पे टोटल बन रहा है 3 सब्जेक्टों का, ऐसा कुछ रुक गए हो, तो कोई बात नहीं। फिर आप पहले जल्दी-जल्दी इस महीने में यानी मार्च के एंड तक ग्रुप 2 को रैप अप करो, अच्छे से पढ़कर रिवाइज़ करके और फिर अगले महीने में यानी अप्रैल में ग्रुप 1 को उठा लेना और फिर दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम देने चले जाना। बट इसमें मुझे लगता है हमें लाइव में डिस्कशन करना चाहिए। मैं जल्दी ही हेलो सीए का एक एपिसोड लेकर आऊँगा और उसमें आपसे बातचीत करूँगा कि आपको इस वक़्त क्या करना होगा। 1 ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देने हैं, क्या आपकी मोटिव्स ऑपरेंडी क्या होनी चाहिए, आगे किस तरीके से आपको मूव करना है, मैं उस पे बातचीत करूँगा आपके साथ ज़रूर। आप बेटा देखिए, इस वक़्त हताश होकर रोने-धोने में या दिन वेस्ट करने का टाइम नहीं है। एक आध दिन थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड आप हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उस डिस्टर्बेंस को 1-2 दिन तक रखो और फिर आगे मूव करो, मेहनत करो। हारता वही है, जो गिरने के बाद उठता नहीं है। आपने उठना है, भागना है, दौड़ना है, अपनी गलतियों पे काम करना है और सक्सेसफुल सीए बन के जाना है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाओ कि सर एक बार हो गया मेरे साथ गलत, लेकिन अब मैं पास होकर दिखाऊँगा। बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन-कौन पास होकर दिखाने वाला है। ऑल द बेस्ट, हार नहीं माननी, मैं आपके साथ हूँ। बहुत सारे सेशंस लेकर आऊँगा। पुरानी बूस्टर मास्टर क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, उनके लिंक भी आपको दूँगा, वो भी आप देखो। साथ में कुछ नए सेशंस भी लेकर आऊँगा। आपने बस मेहनत करनी है, हार नहीं माननी, रुकना नहीं है। अभी भी हमारे पास 2 महीने के आस-पास का समय है, हम अभी भी कर जाएँगे। बस मेहनत करनी है हमने। ठीक है जी? ऑल द बेस्ट और सही डिसीजन लेने हैं। ज़बरदस्ती ओवरबर्डन नहीं कर लेना। अगर लग रहा है 1 ग्रुप देके पास हो सकते हो, 1 ग्रुप दो। ज़बरदस्ती के दोनों ग्रुपों में नहीं कूदना। ठीक है जी? मैं इन सबके केसेज़ अलग-अलग डिस्कशन करूँगा आपके साथ हेलो सीए के एपिसोड में। स्ट्रेस ना लें, पढ़ाई करें। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएँ। ज़्यादा परेशान मत हो। टेक केयर।